दूसरी खबर की यानी बयानों के बाढ़ एक बार फिर से चलते हुए नजर आए। एक तरफ तो जहां देश में जनसंख्या वृद्धि बड़ी समस्या लगती है, ऐसे में धर्म गुरु द्वारा खुले मंच से जब ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की जा रही हो, उज्जैन में ऐसा ही हुआ। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर हैं स्वामी प्रेमानंद महाराज। उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने उज्जैन में कथा के दौरान कहा कि भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम 4 संतान होना चाहिए। आपके तीसरे बच्चे को हम पाल लेंगे। महामंडलेश्वर ने भी कहा कि सनातन संस्कृति को अगर बचाना है तो माताओं को शतराइणी बनकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए आगे आना होगा। आज हम अल्पसंख्यक उनको कहते हैं, वो कुछ दिन दूर नहीं है जब कश्मीर की तरह कल हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वहीं इधर रतलाम में भी संत कालीचरण महाराज ने भी विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश में एक वर्ग विशेष के लोग थूक जिहाद कर रहे हैं। हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए और हिंदुओं को इनकी दुकानों से कुछ खरीदना नहीं चाहिए। साथ ही कालीचरण महाराज ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले आदेश का समर्थन भी कर दिया। ये 2 बयान हैं अलग अलग महाराज जी के। सुनिए आप आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4 पुत्र होना चाहिए, कम से कम। आज उत्तर प्रदेश हमारा चला गया है, आधा उत्तर प्रदेश चला गया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हमारे पास जाना जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। कम से कम व्रतस्थ होते हुए तो भी मुसलमानों के दुकानों से कुछ भी खरीद के ना खाएं, क्योंकि उनकी परंपरा है बिना थूके वो कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। फल भी है तो उसको वो थूक जरूर लगाएंगे। ऐसे लाखों वीडियो सामने आए हैं। यूपीआई बारकोड बनता है तो हिंदुओं ने पहले दुकान में जाते बराबर स्कैन करे। धर्म बचाने का यही रास्ता है। जहां पर राजा लोग कावड़ मार्ग क्षेत्र में दुकानों के ऊपर मालिक का नाम नहीं लिखवा सकते, वहां पे क्यूआर कोड स्कैन करिए। हिंदुओं सावधान रहिए। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्ञानदास महाराज जी जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर हैं उज्जैन से। ज्ञानदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से अगर हम बात करें महामंडलेश्वर, चाहे प्रेमानंद महाराज जी की बात करें या फिर कालीचरण महाराज जी की बात करें, जिनके लाखों भक्त हैं देश विदेश में, और जब वो कुछ कहते हैं तो लोग बड़ी श्रद्धा से और आदर से उनकी बातों का पालन करने लग जाते हैं। लेकिन इस तरह के बयान अगर कोई देता है, और जो नेम प्लेट की परंपरा उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है, उसे लेकर एक अलग सोच जो है वो सरकार की रही हो, लेकिन महाराज जी जब इस तरह से हिंदू मुसलमान और थूक और बच्चों की बात करने लग जाते हैं, क्या कहेंगे आप उनके इन बयानों को? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जय श्री महाकाल जी। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। ये हम कतई ये नहीं कहते हैं कि किसी और का बड़ा हो, लेकिन हमारे महापुरुष तो कहते थे, दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैने हिंदू मुसलमान। तो हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम तो एक मानवता वाली बात करेंगे। होई सोई राम रची कर रखा, इस उलूल जुलूल बयान से कोई कुछ होना जाना है नहीं। जो भगवान ने जो बनाया है उसको होना ही है। हानि लाभ यह सब विधि के हाथ में है। और रही बात अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो
ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जिस प्रकार सरकार का जो कानून है जनसंख्या नियंत्रण वाला, अगर उसका पालन होगा तो अल्प जो है हिंदू कम हो नहीं सकते हैं। ठीक है ना जी। हाँ जी। और ऐसा बातों को जनता तो सुनती है, हजारों लाखों लोग जब हमारे अनुयायी संत कोई बात कहता है तो उसके बात का अनुसरण करती ही है। लेकिन भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं को ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ये मुझे नहीं लगता है कि शांति वाला विषय रहता है। तो बिल्कुल आपको नहीं लगता कि इस तरह के भड़काऊ जो बयान है उसे देना चाहिए और उन बयानों से बचना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानदास जी बातचीत करने के लिए। और राहुल यादव हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से बात करें धर्म गुरुओं की, अगर हम बात करें तो अभी लोगों की बड़ी आस्था है इन पर कि शास्त्रों की जो बातें होती हैं कई बार वो दरकिनार कर देते हैं, लेकिन धर्म गुरु जो मंच से कहते हैं कई बार लोग उसके पीछे लग जाते हैं और वही करने लग जाते हैं। अब इस तरह के बयान अगर दिए जा रहे हैं तो लोगों में क्या प्रतिक्रिया आएगी? इस तरह के बयानों से क्या उन्हें बचना चाहिए कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बच्चे कम ही अच्छे, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 4-4 कीजिए? देखिए, यह जो बयान है महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जो उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान यह दिया गया था कि जो है हमारी जो माताएं हैं वे 4 बच्चों को जन्म दें जिससे कि हम इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना सके। इस तरह का जो उन्होंने जो बयान दिए है कल भागवत कथा के दौरान दिया था, जब वे भगवान की गोवर्धन महाराज जी की जो कथा है वह सुना रहे थे। तो इस तरह के जो बयान हैं, जो संत जो है, संत एक समाज का एक प्रमुख आईना होते हैं, जो समाज है, समाज को चलना आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो इस तरह के जो बयानबाजी जो सामने आती है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी उनका अनुसरण करता है। तो जो संतों को जो है बयानबाजी से बचना चाहिए। आम जनता की यही जो राय है, यही प्रतिक्रिया है कि संतों को उचित व्यासपीठ पर बैठकर उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है, ना कि इस तरह से बेफजूल के जो बयान है वो देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बातचीत करने के लिए।